बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बिहारी किचन में आज मैं आई हूँ आपको झींगा और मीठा लौकी बताने के लिए। कद्दू, जिसको कद्दू भी कहते हैं और इसको आप लोगों की ज़बान में कुछ और भी बोलते हैं, मैंने सुना है, लेकिन हम लोग जो हैं इसको मीठा लौकी या मीठा कद्दू कहते हैं। तो बस इसको बनाने के लिए आसान तरीका है बिल्कुल। एक प्याज ले लें, बहुत सारा प्याज नहीं लेने की ज़रूरत है, इसमें सिर्फ एक प्याज ले लें दरमियाने साइज़ का। 2 से 3 टमाटर इसको काट लें। मैं आपको मसाला इसलिए इसमें पीस के बताती हूँ ना, तो अच्छे से पक जाता है मसाला और बहुत बारीक होता है, तो बहुत टेस्टी सालन बन जाता है जब मसाले वाला आप बना रही हो तो। और सिंपल बनाना हो तो कोई मसला नहीं, आप नहीं काटें उसमें डाल दें। आप देखें 1 चम्मच में भर के धनिया डाल दी और 1 चम्मच में इसमें पीसी मिर्च, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दी, आधी चम्मच इसमें काली मिर्च, क्योंकि ये तो मछली है तो इसमें काली मिर्च के इतना गरम मसाले का कोई काम नहीं है, तो आधी चम्मच इसमें काली मिर्च डाल दें और 1 चम्मच हल्दी डाल दें। हल्दी से आपको पता है खूबसूरत लगता है, कलर अच्छा आता है, तो हल्दी 1 चम्मच ज़रूर डाल दें। ये सरसों तेल में मैं बना रही हूँ। आप अच्छी तरह सरसों तेल को गर्म कर लें, हीट हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद इसमें मैं झींगा अलग से बना के रखी हुई है। देखिए मेरा छोटा झींगा है, आप बड़े झींगे में बना सकती हैं। मैं छोटा इसलिए लेकर आई, छोटे में ज़्यादा टेस्ट आता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा छोटा झींगा भी। ये आपको आसान से शॉप पे मिल जाता बना हुआ, और ख़ुद भी बना सकती हैं। ये देखिए मैं झींगा डाल दी तेल में, और मीठा लौकी जो इसको कद्दू कहते हैं, लौकी कहते हैं, तो बस ये मैं डाल के इसको अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह, नमक थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाल दीजिए और इसको फ्राई करके इसको निकाल लीजिए। इस तरह आप निकाल लेंगे ना तो बहुत अच्छा, यानी आपका लौकी जो है वो गलेगा नहीं, क्योंकि ये तो नरम लौकी होता है, तो बस ये गल जाता है जल्दी। ये देखें मैं इसमें ना, देखिएगा मैं थोड़ा सा झींगा इसमें छोड़ दूँगी, ताकि मसाला जब आप भुनेंगे ना तो उसमें टेस्ट आ जाएगा झींगे का, बहुत मज़े का लगेगा वो जो मसाला होता है ना इसमें। देखिए मैं थोड़ा सा झींगा इसमें छोड़ दी और इसी में मसाला डाल के मैं अच्छी तरह इसको मसाले को भून लूँगी। आप कम से कम 3 से 4 मिनट इसको ज़रूर भूनें मसाले को। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, फिर मैं जल्दी हम आपको बता देते हैं कि इस तरह बना लें। तो बस इसमें 1 चम्मच भर के आप ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और इसको अच्छी तरह कम से कम 5 मिनट तक आप इसको भून लें। भूनने के बाद उसके बाद 1 चम्मच इसमें नमक, पहले ही नमक डाल दें और उसके बाद 5 मिनट आप ज़रूर भूनिएगा मसाले को। मसाले की खुशबू जो है वो ख़त्म, जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये देखिए मेरा 5 मिनट हो गया मसाला भुने हुए, और मैं इसमें देखिए मीठा लौकी है, झींगा है, मैं छोटा झींगा डाली, आप बड़ा भी डाल सकती हैं तो अच्छा लगेगा, छोटे में ज़्यादा टेस्ट आता, कभी आजमा के देखिएगा। तो बस ये मैं बना ली। इसी स्टाइल से आप बनाइए अपने घर में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मैं इस लौकी जो मैं डालूँगी ना, इसको मैं भून के और मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम के लिए छोड़ दूँगी। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और चलाने की भी नहीं, तो चलाएँगे तो ये टूट जाएगा। तो आप बस धीमी आंच पे इसको छोड़ दें और ऐसे कस्तूरी मेथी उस पर डाल दें, छिड़क दें, तो इससे खुशबू आपके मछली में बहुत अच्छी आती है और आएगी भी इंशाल्लाह। और ये देखिए इसमें मैं हरी धनिया काट के आधी गड्डी में हरी धनिया इसमें डालूँगी और हरी मिर्च। इससे आपको पता है कि मछली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये लाजमी डाला करें। धनिया की पत्ती तो ज़रूर डाला करें, उससे खुशबू भी अच्छी आती है और मछली देखने में भी खूबसूरत लगता है। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।